हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम 19वीं शताब्दी के प्रारंभ और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में होने वाले सामाजिक और धार्मिक सुधारों के विषय में वो चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक और धार्मिक जो व्यवस्थाएं हैं वो किसी भी संस्कृति है उसको सक्रिय रखती हैं, उसको एक्टिव रखती हैं। यदि इन दोनों व्यवस्थाओं में यदि कोई बुरे तत्व आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में समाज और धर्म दोनों का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। और यदि अच्छे तत्व आते हैं समाज और धर्म में तो ऐसी स्थिति में सॉरी वो उसके उसकी उसकी जो प्रोग्रेस है उसमें सहायक होते हैं। तो देखिएगा, तो समाज और धर्म में जो इन जो बुरे तत्व का समावेश हो गया, उनको दूर करने का जो प्रयास है उसको सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं, क्योंकि समय के अनुसार वो धर्म और समाज दोनों के अंदर बुरे तत्व का समावेश होना स्वाभाविक है। तो ऐसे ही ये सामाजिक और धार्मिक सुधार जो आंदोलन है उसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ, जिसको भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है या जिसको इंडियन रेनेसां कहा जाता है। अर्थात इंडियन रेनेसां से तात्पर्य है कि 19वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक और भारत के समाज और धर्म में सुधार के लिए किए गए आंदोलन को सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन या इंडियन रेनेसां कहा जाता है। तो क्योंकि 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज और धर्म उनमें अनेक बुराइयों का समावेश हो गया था। अनेक अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड का प्रवेश हो चुका था। समाज में सती प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत आदि अनेक बुराइयां हैं वो व्याप्त हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में 19वीं शताब्दी के अंदर है वो एक तरफ भारतीय समाज और धर्म में ये बुराइयां पैदा हो गई थी, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में भारत के अंदर ईसाईयत का प्रारंभ होता है। और ईसाईयत के प्रभाव के कारण से है जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो युवक थे उनको अंग्रेजी भाषा, साहित्य और ज्ञान और वेशभूषा उनके प्रति है वो एक तरह से काफ़ी लगाव हो गया था, और वो इनको अंग्रेजी भाषा, साहित्य और जो ज्ञान है, वेशभूषा उनको श्रेष्ठ मानते थे। और एक तरह से उनकी भारतीय समाज और धर्म है उनके अंदर है वो आस्था है वो ख़त्म हो गई थी, ख़त्म हो रही थी या कम हो रही थी। तो भारतीय समाज और संस्कृति में जो बुराइयाँ आ गई थी उन कारण से एक और है वो भारतीय जो है युवक हैं वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस भी कर रहे थे। और भारतीय समाज और धर्म के अंदर जो बुराइयां थी उनका लाभ है वो ईसाई जो मिशनरीज है वो उठा रहे थे, और वो एक प्रकार से भारतीय समाज और धर्म की इन बुराइयों को उजागर कर रहे थे, और एक प्रकार से भारतीय समाज और जो 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 संस्कृति है उनके लोगों को नीचा दिखाने का वो प्रयास कर रहे थे। तो इससे ऐसा एक बार ऐसा लगने लग गया था कि जो एक प्रकार से जो पाश्चात्य प्रभाव के कारण से भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी। लेकिन इसी समय है वो भारत के कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, जो सर सैयद अहमद खां वगैरह है, तो इस तरह के जो 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 लोग हैं उनमें एक नवीन चेतना का उदय हुआ, और उन्होंने भारतीय संस्कृति पर इस ईसाईयत के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने और भारतीय समाज और जो धर्म है उनमें व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनको समाप्त करने और उनमें सुधार करने के लिए जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू किया उसको इंडियन रेनेसां कहा जाता है, उसको भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है। तो भारतीय जो पुनर्जागरण है ये इंडियन रेनेसां है जो 19वीं शताब्दी में हुआ। हालांकि ये नहीं है कि 19वीं शताब्दी में ही भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, इससे पहले नहीं हुए, इससे पहले भी हुए। क्योंकि जब हम वैदिक समाज और वैदिक समाज की हम बात करते हैं या वैदिक धर्म की हम बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल के अंदर वैदिक धर्म और वैदिक समाज के अंदर भी काफ़ी जटिलताएँ आ जाती हैं, और जो वैदिक धर्म है उसमें काफ़ी बुराइयाँ आ जाती हैं, कर्मकांड बढ़ जाते हैं, कर्मकांड जो आपकी यज्ञ करके जटिल हो जाती हैं, और समाज के अंदर है वो जाति प्रथा है का उदय हो जाता है, छुआछूत है उसका उदय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो वैदिक धर्म में सुधार करने के लिए वो एक आंदोलन चलता है, और ऐसी स्थिति में वो आंदोलन है वो एक नए धर्म के रूप के अंदर है वो प्रतिस्थापित हो जाता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप के अंदर है। तो इसी प्रकार क्या है कि 13वीं 14वीं शताब्दी में हम देखते हैं
कि किस प्रकार मध्यकाल के अंदर जो इस्लाम का प्रसार भारत के अंदर होता है, तो इस्लाम एक अलग प्रकार की सभ्यता अलग प्रकार का जो धर्म था, तो उससे क्या है कि भारतीयों ने अपने समाज और संस्कृति और अपना सामाजिक ढांचा और अपना जो 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 धर्म है उसकी रक्षा करने के लिए उनमें कई प्रकार के प्रतिबंध, कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। तो रेस्ट्रिक्शन लगाने के कारण से भारतीय धर्म के अंदर है वो काफ़ी जटिलताएं पैदा हो गई थी, काफ़ी धार्मिक अंधविश्वास और रिचुअल्स बढ़ गए थे। और समाज के अंदर भी क्या है कि जो सामाजिक ढांचा है वो काफ़ी जटिल हो गया था। समाज के अंदर है वो विभिन्न वर्गों के मध्य काफ़ी दूरियां पैदा हो गई थी। तो इन दूरियों को समाप्त करना है वो ज़रूरी था। और इसका प्रयास है 13वीं 14वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि जो 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 एक प्रकार से जो भक्ति संत है उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको भक्ति मूवमेंट कहा जाता है। और उन्होंने काफ़ी हद तक है वो समाज की बुराइयां हैं और जो धर्म में आई जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का वो उन्होंने प्रयास किया। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंदर जो रिफॉर्म मूवमेंट हुआ और जो एक प्रकार से जो 13वीं 14वीं शताब्दी के अंदर या जो हम कहें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर जो जैनिज्म और बुद्धिज्म जो मूवमेंट चला, उन आंदोलनों से एक प्रकार से है ये जो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में चलने वाला जो आंदोलन है वो एक प्रकार से अलग था। और वो अलग इस रूप में था कि 19वीं 20वीं शताब्दी में जो आंदोलन चला वो महापुरुषों के द्वारा चलाया गया, जो लोग ग्रस्त थे और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवक थे और ग्रस्त जीवन में रहते हुए वो ये मूवमेंट चला रहे थे। जबकि आप देखते हैं कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मूवमेंट चलाया गया वो किसके द्वारा चलाया गया, वो संतों के द्वारा चलाया गया, महावीर और बुद्ध के द्वारा चलाया गया या कबीर और नानक के द्वारा चलाया गया। तो इस तरह से क्या है कि हालांकि वो भी ग्रस्त जीवन में ही थे, लेकिन ये जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवक थे उनके द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया। लेकिन ये जो इंडियन रेनेसां और जो हम कहें कि जो इंडियन रेनेसां है उसके कारण से भारत है वो आधुनिकता की ओर अग्रसर होता है। और भारत में एक प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय भी होता है। आधुनिकता का अग्रसर इस रूप में होता है कि अब जो इंडियन रेनेसां है उसके अंदर जो जिनके जो प्रोमिनेंट नेता थे, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती वगैरह जो इनकी लीडरशिप कर रहे थे इस आंदोलन की, उन्होंने एक प्रकार से उन्होंने भारतीयों को ये कहा कि आप अब भारतीय समाज की जो परंपराएं हैं और धर्म में जो जटिलताएं आ गई है वो उन्हीं चीज़ को तब स्वीकार करें जब वो तर्क की कसौटी पर सही उतरे। तो तर्क को उन्होंने महत्व दिया कि कुछ परंपराएं हैं जो समय के साथ है वो समाज के अंदर है वो आ जाती हैं, जो रूढ़िवादिताएं आ जाती है, कुछ बुरे तत्व आ जाते हैं, तो उनको पहचानने के लिए उसको तर्क की कसौटी पर कसें। यदि वो जो परंपराएं हैं या जो धार्मिक विश्वास है जो है वो यदि व्यक्ति के विकास के अंदर बाधा उपस्थित करते हैं, व्यक्ति और समाज की प्रगति में बाधा उपस्थित करते हैं, तो उसको नकार देना चाहिए और उन्हीं तत्वों को है वो आत्मसात करना चाहिए जो समाज और धर्म है उसकी प्रगति के अंदर सहायक हो। तो तर्क को इन्होंने महत्व दिया और तर्क के साथ साथ उन्होंने मानवतावाद को भी महत्व दिया, ह्यूमनिज्म को महत्व दिया। तो ह्यूमनिज्म को महत्व देने का मतलब ये था कि उन्होंने एक प्रकार से कि कहा कि मानव उन चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे मानव का जीवन और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो मानव की सोच का इस समय इन बुद्धिजीवियों का सोच का जो बिंदु था वो धर्म न होकर के, यदि पारलोक न होकर के लौकिक जीवन या भौतिकवाद है उनका सोच हो गया कि भौतिकतावाद से मनुष्य का जीवन और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसलिए व्यक्ति के इन्होंने जो इन पुनर्जागरण के जो लीडर हैं उन्होंने आम जनता की सोच है उसको परिवर्तन करने का प्रयास किया, उनका ध्यान परलोक के स्थान पर इस भौतिक जीवन की ओर लाने का प्रयास किया, जिससे जो भारत है वो आधुनिकता की ओर अग्रसर हुआ। तो ये जो पुनर्जागरण है उसने एक तरह से आधुनिकता है वो प्रारंभ हुई, एक मॉडर्निटी जिसमें विचारों की स्वतंत्रता है उसको महत्व दिया गया, मानवतावाद को महत्व दिया गया, तर्क को है वो महत्व दिया गया। तो एक ये जो इंडियन रेनेसां और जो एक तरह से जो इंडियन रेनेसां है और जो यूरोपियन रेनेसां के अंदर एक अंतर ये भी था कि जो यूरोपियन रेनेसां है उसमें समाज और जो सामाजिक सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन और धार्मिक सुधार आंदोलन है वो दो अलग अलग धाराओं के अंदर होते हैं। तो क्योंकि वहाँ अलग अलग धारा, जैसे मार्टिन लूथर के नेतृत्व में रेफॉर्म मूवमेंट चलता है, दांते पेट्रो बोकासियो के नेतृत्व में किस तरह से समाज सुधार आंदोलन चलता है, इंडियन यूरोपियन रेनेसां चलता है। लेकिन हमारे यहाँ जो इंडियन रेनेसां चलता है वो समाज और धार्मिक सुधार आंदोलन साथ साथ चलता है। और साथ साथ चलने के पीछे कारण ये था क्योंकि यहाँ समाज और धर्म आपस में इतने बंधे हुए थे, इतने आपस में इतने संगठित थे कि धर्म जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो सामाजिक परंपराएं, उनको धर्म का जामा पहनाया हुआ था। इसलिए धर्म में सुधार किए बगैर समाज में सुधार संभव ही नहीं था।
इसलिए जो जो पुनर्जागरण के जो नेता है उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है वो साथ साथ किए। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर था। और ये जो 19वीं शताब्दी के अंदर जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है वो जो प्रारंभ हुआ, वो हालांकि एक सीमित बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन भारत में इसका जो इनमें जो और लोग जुड़े बुद्धिजीवियों के साथ, आम जनता जो जुड़ी, उसका कार्य गांधी जी ने किया। तो 20वीं शताब्दी में ये आंदोलन, जो सामाजिक सुधार आंदोलन, जो एक समाज के सीमित वर्ग के द्वारा जो नेतृत्व प्रदान किया गया था, वो किस तरह प्रकार वो जो उग्रवादी जो नेता थे उन्होंने इस आंदोलन को है वो एक प्रकार से आम लोगों तक है, आम जनता तक है, उसका अर्थात इसका अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया। तो ये जो 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 इंडियन रेनेसां है, ये भारतीय पुनर्जागरण है, या हम इसको कहें कि भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है, इसका नेतृत्व करने का जो कार्य है वो राजा राम मोहन राय को जाता है। इसलिए राजा राम मोहन राय है उसको उनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और एक तरह से राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि उनके प्रयास से ये भारत वो आधुनिकता की ओर अग्रसर है वो होता है। तो ये राजा राम मोहन राय है, इनका जो एक जो बंगाली थे, और 22 मई 1772 के अंदर है वो बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में इनका जन्म हुआ था। और एक प्रकार से शुरू से ही एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था, और शुरू से ही एक प्रकार से ये उन्होंने 12 वर्ष की आयु के अंदर अरबी, फारसी और आदि अध्ययन कर लिया था। संस्कृत उन्होंने वाराणसी से सीखी थी, पटना के अंदर अरबी और फारसी सीख ली। इसके साथ साथ इन्होंने जो वेद है, उपनिषद, कुरान, बाइबल आदि का अध्ययन कर लिया था। और उन्होंने 1809 के अंदर ही है वो एक जो एक 1809 से पहले हम 1803 की बात करते हैं। 1803 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, गिफ्ट ऑफ द मोनाथिस्ट, एक गिफ्ट ऑफ मोनाथिस्ट या तूफुल उल मुहिदीन है वो उसको कहा जाता है। तो इस पुस्तक के अंदर है उन्होंने एक प्रकार से जो मूर्ति पूजा है उसका खंडन किया, और एकेश्वरवाद की उन्होंने इसका समर्थन किया, और उन्होंने विश्व धर्म है उसकी आवश्यकता पर है वो बल दिया। तो एक तरह से जो तोहफा मुहिदीन है नामक पुस्तक है उसको एकेश्वरवाद का उपहार है वो भी कहा जाता है। 1815 के अंदर है वो जो राजा राम मोहन राय उन्होंने क्या है कि एक आत्मीय समाज है उसकी स्थापना की, और उसका उद्देश्य क्या है कि धर्म की जो सत्यता है उसका प्रचार करना था, और आध्यात्मिक विषय और स्वतंत्रपूर्ण विचारों जो स्वतंत्रता का जो विचार था उसका प्रचार करना था। और इसके पश्चात उन्होंने जो 1817 है उसमें हिंदू कॉलेज है कलकत्ता के अंदर, उसकी जो स्थापना की। इसमें डेविड हियर है जो डच एक घड़ी साज थे, उन्होंने उनको सहयोग प्रदान किया। और ये हिंदू कॉलेज है जो 1817 के अंदर स्थापित की थी डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने। वो प्रेसिडेंसी कॉलेज है के नाम से है वो विख्यात होती है। और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज है या वेदांत सोसाइटी है उसकी भी स्थापना बंगाल के अंदर की थी। इसके पश्चात उन्होंने 1820 के अंदर है वो प्रेसेप्ट ऑफ जीसस है या गाइड टू द पीस एंड हैप्पीनेस है नामक पुस्तक की रचना की, जो जिसमें ईसा के जो नीति वचन है और शांति और जो कुशाली का जो मार्ग नामक जो पुस्तक है उसके माध्यम से हैं वो ईसाई धर्म के बारे के अंदर उन्होंने इसमें विचार व्यक्त किए। और 1821 में इन्होंने बंगाली जो भाषा है, बंगला भाषा के अंदर एक साप्ताहिक पत्रिका है वो संवाद कौमुदी है जिसको प्रज्ञा चांद भी कहा जाता है, वो निकाली। और ये भारतीयों द्वारा जो प्रकाशित और संचालित जो प्रथम समाचार पत्र था जिसके कारण से है वो राजा राम मोहन राय को है वो पत्रकारिता का अग्रदूत है वो कहा जाता है। और 1822 में है वो फारसी भाषा के अंदर इन्होंने मिरातुल अखबार है नामक एक समाचार पत्र निकाला, और अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन है उनका भी उन्होंने प्रकाशन किया। और उन्होंने जो उपनिषद है जो केन है और कट विशेष रूप से उपनिषद है उनका अंग्रेजी और जो बंगला भाषा के अंदर है वो उन्होंने अनुवाद भी किया। और 1828 में है 20 अगस्त 1828 में इन्होंने क्या है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की कलकत्ता के अंदर है। और जो ब्रह्म समाज है जिसको वन गोड सोसाइटी वो कहा जाता है, और इसका उद्देश्य ब्रह्म समाज की स्थापना का जो उद्देश्य है वो ये था कि हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना और ईसाई धर्म के भारत के अंदर है वो जो बढ़ते हुए प्रभाव है उसको रोकना, और दोनों धर्मों सभी धर्मों के मध्य जो भी धर्म है उनमें आपस में है वो सामंजस्य स्थापित करना। इन 3 उद्देश्यों को लेकर के वो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और इस ब्रह्म समाज के माध्यम से उन्होंने समाज में जो बुराइयाँ, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, जाति प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन आदि बुराइयों आदि
सामाजिक जो बुराइयां हैं उनका उन्होंने जो है वो विरोध भी किया। तो जो एक तरह से जो राजा मोहन राय है वो इस्लाम धर्म के केसरवाद है उससे भी काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित थे। तो जो ब्रह्म समाज है उसके मुख्य सिद्धांत ये थे कि ईश्वर एक है और एक तरह से एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे, और ये अवतारवाद है उस पर विश्वास नहीं करते थे। अवतारवाद में इनका कोई विश्वास नहीं था, और ये जाति प्रथा उसका विरोधी थे। मूर्ति पूजा को उचित नहीं मानते थे। जो एक प्रकार से ये अपने कर्म जो है उस पर विश्वास करते थे। मानव को मानते थे कि मानव को पाप का त्याग कर पुण्य कर्म करने चाहिए, और उपासना में बलि प्रथा है वो उसके विरोधी थे। और इनका मानना था कि सभी धर्मों के अंदर, जिस धर्म के अंदर जो सत्य बातें उसको ग्रहण करनी चाहिए, और समस्त मानव जाति के प्रति है वो दया भाव रखना चाहिए। और इसके साथ साथ वो तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का वो समर्थक नहीं थे। और राजा राम मोहन राय केवल उसी बात को स्वीकार करते जो तर्क के आधार पर है, वो बुद्धिवाद की कसौटी पर खड़े उतरे। और उन सभी लोगों को एकत्रित करना जो ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य था, उन सभी लोगों को एकत्रित करना जो ईश्वर की उपासना में आस्था रखते हैं, और उनका उद्देश्य है वो मूर्ति पूजा है उसका विरोध करते थे। क्योंकि उनका मानना था कि वेदों के अंदर मूर्ति पूजा नहीं है, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा है उसका विरोध किया। और उन्होंने एक प्रकार से जो कर्मकांड है उनका विरोध किया, और उन्होंने जो वेद उपनिषद है उनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया, क्योंकि वेदांत दर्शन है उसके समर्थक थे। हालांकि वो ईसाई धर्म पाश्चात्य की कुछ बातें स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन हिंदू धर्म में भी वो सुधार है, वो समाज है उसमें सुधार करना वो चाहते थे। तो इस तरह से उन्होंने क्या है कि उनका जो महत्वपूर्ण जो कार्य था, जिसके लिए राजा राम मोहन राय को विशेष रूप से याद किया जाता है, जो सती प्रथा है उस पर उन्होंने लाल बेटिंग के प्रयास से है वो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। क्योंकि उनके ब्रदर की जो पत्नी थी उनको सती होते उन्होंने देखा था। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने क्या कि सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया, और इन्हीं के प्रयास से हैं वो उस समय लॉर्ड विलियम बेटिंग है उन्होंने एक जो 4 दिसंबर 1829 को रूल 17 के अंतर्गत है वो सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया। और राजा राम मोहन राय ने जो अपनी संवाद पत्रिका थी उसमें इस अधिनियम का समर्थन किया। दहेज प्रथा, कन्यावध, जाति प्रथा के बंधनों का उन्होंने विरोध किया, और उन्होंने सोशल इक्वलिटी है उसका समर्थन किया। जो बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत आदि कुरीतियों का विरोध किया। स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह इनका इन्होंने वो समर्थन किया। और सारे संसार में वो विश्ववाद के जो प्रथम एक तरह से क्या कि व्याख्याता हम कह सकते हैं इनको, तो एक तरह से इक्वलिटी पर वो उनका जोर देते थे। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन इस बात पे थे कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से है वो भारतीय है वो पाश्चात्य जो ज्ञान, विज्ञान और साहित्य उसका अध्ययन कर सकेंगे, और अपने विश्व में अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर सकेंगे। और इसी उद्देश्य से उन्होंने वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और साहित्य के क्षेत्र में जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ब्रह्मसूत्र का बंगला अनुवाद किया उन्होंने, और संवाद कौमुदी है वो बंगाली भाषा में लिखी, और तोहफा मुजाहिदीन है वो 1803 के अंदर पारसी भाषा में लिखी, जिसमें कैसरवाद का समर्थन किया और मूर्ति पूजा का खंडन किया। विभिन्न उपनिषदों का इन्होंने ईश, केन, कठ, मुंडक उपनिषदों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। पारसी में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया, और उन्होंने समाचार पत्रों का जो समर्थन किया, उसकी स्वतंत्रता का समर्थन किया, जिसके कारण से उसको पत्रकारिता का गुरुदूत है वो कहा जाता है। उन्होंने राजा राम मोहन राय ने इन सामाजिक बुराइयों को दूर कर लोगों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया, जिससे राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। तो भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत भी उनको कहा जाता है। स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार है उसका समर्थन उन्होंने किया। प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया। और तो इस प्रकार राजा राम मोहन राय है वो भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और आधुनिक जो भारत के है वो निर्माता इनको कहते हैं। और 1830 में है वो मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय ने है वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, और उसे विश्वभूत किया, और मुग़ल दरबार की ओर से वो इंग्लैंड भी गए। वो प्रथम भारतीय थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुँचे, और उन्होंने भारतीयों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा। सुभाष चंद्र बोस ने उन्होंने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी, और जो अकबर द्वितीय उन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। क्योंकि तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जो विलियम चतुर्थ था के दरबार में जब राजा राम मोहन राय को भेजा, तो ब्रिटिश सम्राट ने मुग़ल सम्राट बादशाह से मिलने वाली जो पेंशन की मात्रा वो बढ़ाने की बात की। पेंशन बढ़ाने के लिए अकबर द्वितीय ने भेजा था, और इसी अवसर पर उन्होंने राजा की उपाधि दी थी। तो इस तरह से जो ब्रह्म समाज है
उसने जो राजा राम मोहन राय है, उन्होंने क्या है कि भारत को आधुनिकता की ओर अग्रसित करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात जो ब्रह्म समाज की जो बागडोर है वो देवेंद्रनाथ टैगोर है उनके हाथ में आ जाती, देवेंद्रनाथ ठाकुर है और केशव चंद्र सेन है उसके हाथ में आ जाती है। और किस प्रकार उनके नेतृत्व के अंदर है वो ब्रह्म समाज का विकास होता है, वो अगले व्याख्यान के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।